अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? अ वेरी गुड इवनिंग और वेलकम टू ओपीडी। मैं हूं डॉक्टर फ़रीदा अमीन और आप हमें इस वक्त सुन रहे हैं लाइव ऑन हेल्थ टीवी, और इसके अलावा आप हमें सुन रहे हैं ऑन FM 98.2 भी। और हर दफ़ा आपको पता है कि एज अ फैमिली फिजिशियन मैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में, कॉमन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करती हूँ, और आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं जिसका नंबर है 35305778 और 35305779 पर। आप हमें ईमेल्स भी कर सकते हैं और हम आपको हमेशा अपना एड्रेस बताते रहते हैं। नीचे अगर आप देख रहे हो तो एड्रेस हमारा आएगा भी। तो प्लीज़ अगर कोई भी अपने क्वेश्चंस हो, अगर आप हमसे सवाल करना चाहते हैं, कोई रिपोर्ट्स दिखाना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हम श्योरली उनका आपको आंसर देंगे। तो लास्ट टाइम जो है वो हम बड़े ख़तरनाक चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, और जो मुझे फ़ीडबैक जनरली मिल रहा था, हालांकि लोगों ने ये कहा कि जो है वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बड़ी कॉमन चीज़ें, कॉमन तो नहीं कहना चाहिए लेकिन डेंजरस होती हैं, इस वजह से लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। कैंसर्स के बारे में हम बात कर रहे थे और हमने स्पेसिफिकली उसकी प्रिवेंशन के बारे में बात की थी। इनिशियली हमने मर्दों के कैंसर्स के बारे में बात की, फिर हमने औरतों के कैंसर्स के बारे में बात की, और इसी तरीके से आज का टॉपिक मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा हम कोई डेंजरस टॉपिक ना रखें, क्योंकि हर दफ़ा अगर लोग ऐसी बातें सुनते रहेंगे तो जाहिर है कि थोड़ा सा स्ट्रेस होता है। आप सुनते अरे भाई कैंसर तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया। तो आज ज़रा सा हमने हल्का फुल्का लाइट टॉपिक रखा है, लेकिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है वो उनके लिए इतना लाइट नहीं होता, क्योंकि ये हर वक्त का एक प्रॉब्लम होता है और हर वक्त तंग करता है, और वो है बैक पेन। यानी कि जो है वो कमर का दर्द या पीठ का दर्द भी कह सकते हैं, और उसी हिस्से में जो है वो नेक यानी कि गर्दन का दर्द भी आता है। और ये बड़े कॉमन चीज़ें हैं। मैं समझती हूँ कि अगर लोग हमारे पास आम गले ख़राब के साथ भी आते हैं या छोटी मोटी चीज़ों के साथ भी आते हैं, तो भी अगर हम पूछ लें कि कहीं आपको बैक पेन तो नहीं होता, कमर का दर्द या ऐसी कोई तकलीफ़ तो नहीं है, तो ज़्यादातर लोग जो है वो उसमें ज़रूर कहेंगे कि हाँ ये भी होता है, जो कि शायद डॉक्टर के पास वो लोग ले भी नहीं जाते। तो कॉमन चीज़ें हैं और क्यों होती हैं ज़्यादातर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं प्रिवेंशन पे बात करती हूँ कि कैसे हम ये चीज़ों को रोक सकते हैं, बचा सकते हैं कि ये हो ही ना। तो उस पर भी हम बात करेंगे कि बैक को अपने किस तरीके से हम ख्याल रखें अपनी बैक का, ताकि इस तरह के प्रॉब्लम से हम बचे रहें। तो अगर प्लीज़ स्लाइड्स आप लगा दें तो हम एक एक करके जो है वो जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं बैक पेन से रिलेटेड, बैक पेन से एसोसिएटेड जो बीमारियां हैं उसको हम डिस्कस करते जाएंगे। साथ ही साथ जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि कुछ ऐसी अलामतें होती हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको फौरी तौर पे डॉक्टर के पास ले जाने चाहिए। यानी जैसे छोटी मोटी घरेलू जो इश्यूज़, छोटे मोटे जो हमारे सेहत से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो हम घर पे भी हल कर लेते हैं ना। जैसे कि गला ख़राब हुआ तो अम्मी जो है वो बचपन से एक शहद दे दिया करती थी, या इस तरह की चीज़ें जो घरेलू टोटके हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि जब ये प्रॉब्लम होता है या ये अलामत होती है तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है। तो वो अलामतों के बारे में भी हम बैक पेन में बात करेंगे कि जब क्या चीज़ें हों तो डॉक्टर के पास फौरी तौर पर जाएं। देखिए बैक पेन जो है वो आम तौर पे तो लोअर बैक पेन ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, जिसको हम जो है कमर का दर्द कहते हैं, और नीचे की साइड पर, जितना नीचे की साइड पर ये ज़्यादा कॉमन है। कम कभी ऐसा होता है कि पीठ के दर्द के साथ लोग आते हैं, यानी कि ऊपर वाली साइड पर। और नेक पेन भी रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन है, और ये क्यों कॉमन है? क्योंकि हमारे पॉस्चर्स जो है वो बहुत दफ़ा ठीक नहीं होते, हम सीधे बैठे हुए नहीं होते। और इससे मुझे ख्याल आया कि मैं इस वक्त जैसे बैठी हुई हूँ, तो इस तरीके से जो है वो आपको, जब आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऑफिस आवर्स में जो है वो आप घंटों बैठे रहते हैं टेबल पर, तो क्या वो पॉस्चर्स होने चाहिए, किस तरीके से बैठना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं कुछ आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी आगे कि जिसमें करेक्ट पॉस्चर कैसा होता है। फिलहाल एक कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं जुबारिया बात कर रही हूँ अटक से। जी जी बताइए जुबारिया, क्या पूछना चाहते हैं? जी मेरा मेजर ऑपरेशन हुआ था 3 मंथ्स पहले ना। मेरा बच्चा हुआ, बेटा हुआ था। ठीक है। तो उन्होंने कमर में मुझे इंजेक्शन लगाया था, उसके बाद मुझे बैक प्रॉब्लम काफी ज्यादा रहती है। मैं बैठ नहीं सकती प्रॉपरली, और मेरी बाएं साइड पे बहुत शदीद पेन होता है, टांग की साइड पे ना। मुझे ये बताइए कि क्या ये कभी कभी दर्द आपको प्रेगनेंसी से पहले भी हुआ करते थे या प्रेगनेंसी में भी होते थे? नहीं जी, पहले भी था, लेकिन पहले इतना प्रॉपरली नहीं था। अब जब
प्रेगनेंसी के बाद ज्यादा है। बिल्कुल। अच्छा जुबारिया, आप प्लीज प्रोग्राम देखते रहिएगा, मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। देखिए ये एक अच्छे प्रॉब्लम की तरफ इन्होंने हाईलाइट किया। इन्होंने कहा कि ये जो इंजेक्शन लगता है उससे जो है ये दर्द इनको शुरू हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये एपिड्यूरल इंजेक्शन की प्रॉब्ली बात करें थी, जो कि पेन के लिए दिया जाता है, और ऑपरेशन के लिए भी इंजेक्शंस के थ्रू भी अब नीचे का हिस्सा सुन करके भी ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो उन दोनों में से कोई एक उनका मतलब था कि इससे इस तरह का कोई इंजेक्शन मिला होगा। देखिए ये आमतौर पे ना ये जो बैक पेन्स होते हैं ये इनके साथ एसोसिएटेड नहीं होते। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि 100% हम कह सकते हैं कि इससे कोई ताल्लुक नहीं है इसका, लेकिन इतना जो बाद में भी सालों या महीनों जो दर्द चलते रहते हैं वो आमतौर पे इन इंजेक्शंस के साथ एसोसिएटेड नहीं होते। इसीलिए जब मैंने स्पेसिफिकली आपसे ये भी पूछा कि पहले ये दर्द होता था, तो आपने कहा कि ये दर्द पहले भी रहता था लेकिन अब शिद्दत बढ़ गई है। एक शिद्दत बढ़ जाने की वजह ये हो सकती है कि देखिए प्रेगनेंसी के बाद आप बेबी को फीड करा रहे होते, बहुत सारी ऐसी पोजीशंस होती हैं जिसमें आप गलत तरीके से बैठ के फीड करवाते हैं, और भी आपके जो है वो कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, जैसे आप कैल्शियम नहीं ले रहे होते, एडिक्वेट दूध का इंटेक कम होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि एक प्रेगनेंसी के बाद फीडिंग मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसी चीज़ें हम इतना नहीं ले रहे होते जितनी लेनी चाहिए। उसकी वजह से कुछ चीज़ें, कुछ अनासर, विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम की कमी, और फिर साथ ही साथ कुछ ऐसी पोजीशंस में बैठना जिसकी वजह से पेन जो है वो हो रहा है। मेरा ये ख्याल है कि ये वजह हो सकती है। आम पेन किलर्स का इस्तेमाल जैसे पैराडोल, कैल्पॉल, ये चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है, बाम लगाया जा सकता है, लेकिन ख़ास तौर पर अपने पॉस्चर का, अपनी पोजिशन का ख्याल रखें, और अगर थोड़ा सा वॉक कर सकें कि इस वक्त 15 मिनट 20 मिनट तो अच्छा होगा। कुछ हम बैक के बारे में और भी बात करेंगे, तो हमारे साथ ही रहिएगा, वो भी देखिएगा। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं फातिमा बात कर रही हूँ डॉक्टर साहब। जी फातिमा, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब मेरी एज 40 होगी। ओके। और मेरा वेट है 63-64। राइट। तो जो मेरी वो है हाइट है ना, वो है 155। ओके, ठीक है। तो इस लिहाज से मुझे तो नहीं पता कि कितनी होनी चाहिए। ठीक है, आप 155 सेंटीमीटर्स कह रहे हो? हाँ जी, सेंटीमीटर में मैं और 64 तकरीबन वेट बता रहे हो? हाँ जी, 64 बता रहे हैं। ठीक है। तो आप मुझे ये भी बताइए कि कितनी होनी चाहिए। और मेरी बैक में पेन होता है, शायद वेट की वजह से या उठने में, बैठने में। लोअर बैक में है, नीचे की तरफ है? हाँ जी, नीचे की तरफ। जी ठीक है। और ये मैं बैठती हूँ, जब बहुत देर में बैठ गई तो फिर मैं खड़ी नहीं हो सकती। ठीक है। आप कुछ काम करते हैं या यानी घर पे घड़ी का काम करते हैं या बाहर जाकर काम? नहीं, मैं घर में ही काम करती हूँ, हाउस वाइफ हूँ। ठीक है फातिमा, हमारे साथ प्लीज आप डॉक्टर साहब मुझे बता दीजिए कि कितनी हाइट होनी चाहिए इस लिहाज से, इस वेट में। ठीक है फातिमा, हमारे साथ रहिएगा। हाइट तो कितनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाइट आमतौर पर हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन वेट कितना होना चाहिए, हाँ ये ज़रूरी है। देखिए हाइट 155 सेंटीमीटर्स है ना, तो उसके हिसाब से आपका वेट जो है वो अराउंड 55 to 58 kgs तक हो सकता है। तो थोड़ा सा वेट आपकी हाइट्स के हिसाब से जो है वो ज़्यादा है। और साथ ही साथ जो बैक पेन है, बैक पेन वेट के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है, देखा गया है कि उन लोगों को बैक पेन के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप फिट होंगे, हेल्दी होंगे, आपका वज़न जो है वो कंट्रोल में होगा, तो जाहिर है कि जोड़ों पे, आपकी बॉडी पे थोड़ा स्ट्रेस कम पड़ेगा और ये दर्द आपको कम होंगे। जैसे मैंने बात की, पोस्चर का अपने ख़ास तौर पे ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा देर अगर आप बैठते हो तो बैठने में किस पोजीशन में बैठते हो, स्ट्रेट बैठना चाहिए, आपकी बैक को, पीछे कमर को सपोर्ट मिलना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत दफ़ा हम गलत पोस्चर्स में बैठे हुए होते हैं और उससे जो है वो ये होता है कि बहुत देर इस तरह बैठने से पेन हो जाते हैं। प्लीज़ अगर पिक्चर्स लगा दिए जाएँ तो हम कुछ चीज़ें जो हैं वो उसके हिसाब से भी देख सकेंगे और लोग उसको बेहतर तौर पर समझ भी सकेंगे। तो हम बैक पेन की बात करें, देखिए सबसे पहले ये बात याद रखें, इससे पहले कि ये चीज़ मिस हो जाए, रेड फ्लैग्स यानी कि वो कौन सी अलार्म चीज़ें हैं, वो कौन से ऐसे अलामतें हैं जिसमें हमें ये फौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाना चाहिए और हमें इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए, जिसमें कि एक्सरेज वगैरह शामिल हैं। हो सकता है कि डॉक्टर आपको MRI कराने को भी कहे। एक तो वो दर्द जो कि सुबह उठते ही होता है और तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे तक ये दर्द ठीक नहीं होता और स्टिफनेस के साथ होता है, यानी कि सख्ती अगर हो जाती है, यानी आपके बैक एकदम इतनी हार्ड हो जाती है कि आप जो है वो अपनी जगह से उठ नहीं पाते
और ये आप जैसे पिक्चर देख रहे होंगे कि ये दर्द एकदम ऐसा बुरा वाला दर्द होता है और रेस्ट पे ज़्यादा होता है, चलने और काम करने पे इतना नहीं होता जितना कि रेस्ट पे पेन होता है। तो ये पेन सोजिश की वजह से होता है और ये डॉक्टर के पास इसको ले जाना चाहिए। दूसरा ये कि कमर के दर्द तो कॉमन है और बहुत ज़्यादा खतरनाक मसलों की वजह से नहीं होते, लेकिन अगर पीठ का दर्द हो रहा हो, प्लीज़ अगर नेक्स्ट पिक्चर लगा दें, अगर ऊपर की साइड पर जो है वो आपको दर्द हो रहा हो तो फिर उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यहाँ पर आप जो है वो मोहरे देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कुछ मोहरों के बीच में एक आपको प्लेट नज़र आ रही है जिसको हम डिस्क कहते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। और बहुत सारे मसले मोहरों की बजाय ये डिस्क की वजह से होते हैं। ये डिस्क अगर अपनी जगह से हट जाए, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं वो जो ब्लू वाला पोर्शन है ये हर्निएटेड डिस्क है, यानी डिस्क अगर अपनी जगह से हट जाए तो ये जो जगह आपको सुराख नज़र आ रहे हैं यहाँ पर से नर्व्स निकल रही होती हैं, ये नर्व पर प्रेशर पड़ता है और ये दर्द होता है। तो जैसे हमारी पहली कॉलर बता रही थी कि ये दर्द जो है ना वो नीचे तक जाता है, पैरों तक जाता है। तो बहुत दफ़ा ये जो पैरों तक जाने वाला दर्द जो है वो किसी नर्व कंप्रेशन यानी नस पे किसी जोर आने से होता है और अगर ये डिस्क अपनी जगह से हट गई हो तब होता है। प्लीज़ अगर नेक्स्ट पिक्चर लगा दें तो अलग अलग ये वाला एरिया जो है ना, इस एरिया का दर्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखिए ये एरिया का दर्द इतना कॉमन नहीं है क्योंकि जो लोग उठने बैठने में जो है वो ठीक नहीं बैठते, वज़न उठा लेते हैं नीचे से, गलत तरीके से जो है वो चलना, पॉस्चर अलग डिफरेंट होता है उनका, उसमें जो है वो यूजुअली लोअर बैक के दर्द होते हैं, नीचे के हिस्से के दर्द होते हैं, ऊपर के हिस्से के दर्द इतने कॉमन नहीं है। तो अगर इस हिस्से में दर्द होता हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। साथ ही साथ कोई स्वेलिंग अगर आप फील करें, कहीं पर बैक में कहीं स्वेलिंग नज़र आ रही हो या वो एरिया वार्म हो रहा हो, गर्म लगता हो आपको एक जगह से, या बुखार की कैफियत हो रही हो या वज़न कम आपका हो रहा हो बैक पेन के साथ, तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पैर सुन हो जाते हो, यानी लोअर बैक पेन होता हो और उसके साथ पैर बिल्कुल सुन, पाँव सुन हो जाते हो, या पेशाब में कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हो, पेशाब को रोकने में प्रॉब्लम्स हो रहे हो, तो ये जो है वो डॉक्टर के पास ये सारे अलामतों के साथ आपको जाना चाहिए। प्लीज़ नेक्स्ट पिक्चर अगर आप लगा दें। तो दर्द जो है वो ख़तरनाक वाले दर्द ज़ाहिर है इतने कॉमन नहीं होते हैं। और ये देखें कि आप एक नॉर्मल स्पाइन एक देख रहे हैं साइड पर के जिसमें कि मोहरे आपको नज़र आ रहे हैं, बीच में नॉर्मल डिस्क नज़र आ रही है और नर्व्स निकलती हुई नज़र आ रही हैं। और साथ में अगर आप देखें तो एक आर्थराइटिस की बीमारी जो कि बड़ी कॉमन है और हमारे सीनियर सिटीजन्स में 45-50 ईयर्स के बाद आमतौर पे ये बीमारी होती है, जिसमें जोड़ों के बीच की स्पेसेस कम हो जाती हैं। तो आप देखें कि वो स्पेस जो नॉर्मल आपको नज़र आ रही है वो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो है वो स्पेस कम हो जाती है और साइड से कोने निकले हुए कुछ बोन्स के, जिसकी वजह से कभी कभी नर्व पे प्रेशर भी पड़ता है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं अक्सा बात कर रही हूँ लाहौर से। मुझे अपने फादर का प्रॉब्लम डिस्कस करना था। जी। उनकी एज है 50 इयर्स। ओके। और उनको ना कमर में प्रॉब्लम है। इस तरह का प्रॉब्लम है जो एक साइड की कमर पे हल्की सी स्वेलिंग भी हो जाती है और पेन नीचे टांग तक जाती है। और सर्दी में प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। राइट, ठीक है। और ये लोअर बैक में है, नीचे की तरफ है? जी जी, नीचे की तरफ है। और जब तक पेन किलर खाते हैं ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे पेन किलर छोड़ते हैं तो प्रॉब्लम दोबारा से उस तरह हो जाती है। और उसके अलावा ये है कि सर्दी में बढ़ जाती है प्रॉब्लम। ओके, अच्छा, इसमें जो है मुझे बताएं जोड़ों में कोई दर्द है, उनके घुटने में दर्द? समटाइम्स हो जाता है जोड़ों का। वैसे दर्द जो है हमारी फैमिली में भी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वैसे फिजिकली ही इज फिट। ओके। और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैर सुन तो नहीं होते उनके? नहीं, पैर सुन नहीं होते। ठीक है, सॉरी, नाम अक्सा बताया था आपने? जी जी जी, अक्सा प्लीज देखते रहिएगा, मैं इसका आपको जवाब देती हूँ। अगेन जो है वो यही जो मैं जिस मसले के बारे में मैं पहले डिस्कस करी थी ना, ये कहीं से नर्व लग रहा है कि दब रही है, क्योंकि जिस तरह से पैरों की तरफ ये दर्द जाता है और सिवियरिटी एक साइड पर होता है, लगता है कि उस साइड की नर्व दब रही है। हो सकता है कि ये डिस्क अपनी जगह से हटी हुई हो, या ये भी हो सकता है जैसे मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रही थी कि क्योंकि वो दूसरे जोड़ों में भी दर्द की कंप्लेन करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि उस जोड़ में भी आर्थराइटिक चेंजेस हों। देखिए, इसमें करना कुछ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा खुदा न खास्ता कोई सर्जरी या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आम पेन किलर्स, वॉक, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की फिजियोथेरेपी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। इस वक्त लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद जो है वो मज़ीद कॉलर्स से भी बात करेंगे और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा।